होती है और मेमोरी हमारे लिए किस पर्पस के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। आज हमें कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना है जो हम मेमोरी के लिए यूज करते हैं। मींस जब हम मेमोरी के हवाले से कोई भी चीज डिस्कस कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमने फ्रीक्वेंटली यूज करनी होती है। तो हमें उन चीजों के बारे में, उन टर्म्स के बारे में पता होगा तो हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि जो बात हम कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। तो मेमोरी टेक्नोलॉजी में हमने डिफरेंट टर्म्स के हवाले से डिस्कस करना है और उसमें सबसे पहली टर्म हमारे पास है बिट, BIT बिट। इट इज एब्रीविएशन ऑफ बाइनरी डिजिट और बाइनरी डिजिट हमारे पास दो हैं, 0 एंड 1। अगर हमें बिट को डिफाइन करना पड़े तो हम कह सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम्ड बाय वन बाइनरी डिजिट। मींस के जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा सेव करते हैं तो कंप्यूटर के बारे में हमने कहा था, ये चीज हमें कंफर्म है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो जो भी काम करता है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में करता है। इसलिए जो डाटा भी हम मेमोरी में सेव करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 सेव होता है। तो जब मेमोरी में हम डाटा सेव करते हैं तो जो 0 है या 1 है वो मेमोरी में जितनी स्पेस कंज्यूम करते हैं उस स्पेस को हम 1 बिट कहते हैं। और अगर हमें बिट को डिफाइन करना पड़े तो हम कहते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट नॉन एक्सेसिबल यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। यानी हम हर बिट के अंदर जाकर ये चेक नहीं कर सकते कि उसके अंदर 0 सेव है या 1 है। हाँ, हम कलेक्शन ऑफ बिट्स जो है उनको उठा के ये चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर सेव है। हमारे पास जो बिट है, बिट से बड़ा यूनिट है बाइट और बाइट को हम कहते हैं इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी और अमाउंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम्ड बाय वन कैरेक्टर इज कॉल्ड 1 बाइट। और अगर हम इसको बिट के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास 8 बिट्स जो हैं वो मिलकर 1 बाइट बनाती है। और बाइट वो बेसिक यूनिट है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर क्या सेव है। और हम कोई भी A B C 1 2 3 4 कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जिसको हम सेव करते हैं मेमोरी के अंदर वो कितने कैरेक्टर, कितनी बाइट्स कंज्यूम करता है? 1 बाइट। एक्चुअली हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके वो डायरेक्टली जाकर सेव नहीं होते, बल्कि हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर एक कोडिंग स्कीम इस्तेमाल होती है जिसको हम ASCII कोड्स कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर और यूजर के दरमियान इंफॉर्मेशन के इंटरचेंज के लिए एक अमेरिकन कोड स्कीम है जिसको हम ASCII कोड्स कहते हैं। हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं उनकी जो ASCII कोड्स हैं वो है 0 से लेकर 255। मींस टोटल 256 कैरेक्टर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर। अब हम जो भी कैरेक्टर सेव करते हैं जब हम कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं तो उसका ASCII कोड जनरेट होता है, फिर उस ASCII कोड को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और वो बाइनरी जो है वो जाकर सेव होती है कहां पर? आपके मेमोरी के अंदर। अब हमारे पास जो 255 सबसे बड़ा कैरेक्टर है इसको सेव करने के लिए हमें 8 बिट्स की जरूरत होती है। यानी इसके अंदर 8 हमारे पास बाइनरी डिजिट होते हैं। इसलिए हमारे पास जो 1 बाइट होती है वो इक्वल टू होती है 8 बिट्स। और उसके बारे में हमने कहा कि इट इज द स्मॉलेस्ट एक्सेसिबल यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। यानी ये वो यूनिट है जो सबसे छोटी है लेकिन हम पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर हमने कौन सा कैरेक्टर सेव
1024 बाइट्स जो हैं वो 1 किलोबाइट बनाती हैं, जिसको हम केबी कहते हैं। 1024 केबीज जो हैं वो 1 मेगाबाइट के इक्वल है और उसको हम एमबी लिखते हैं। फिर 1024 एमबीज जो हैं वो इक्वल टू 1 गीगाबाइट होते हैं, जिसको हम जीबी लिखते हैं। और 1024 जीबीज जो हैं वो 1 टेराबाइट है। और अभी हमारे पास जो ज्यादा चीजें इस्तेमाल हो रही हैं तो वो किसमें हो रही है, जीबीज के अंदर और टीबीज के अंदर। तो ये आपके पास वो यूनिट्स हैं जिनको हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी मेमोरी की जो डाटा है, कितना डाटा सेव कर सकते हैं या कितना डाटा सेव किया हुआ है, वो हम इन टर्म्स ऑफ जीबीज और टीबीज बताते हैं। उसके बाद हमारे पास है मेमोरी एड्रेस। अब देखिए जी, हमारा जो मेमोरी है इट कंसिस्ट ऑफ बाइट्स। ये इसके अंदर क्या है, बाइट्स है। अब वो बाइट्स जो है वो इस तरह से अरेंज है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मेमोरी है और इसमें ये बाइट्स है। हर बाइट जो होता है उसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। ये जो आप हमारे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया गया है, ये आमतौर पर हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास ये जो हर बाइट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसको हम मेमोरी एड्रेस कहते हैं। मींस के इन एवरी मेमोरी, every location in that memory has a unique identification number or reference number. This identification or reference number is called memory address, and all operations performed in this memory based on this address. If the address is lost, we cannot perform any operation at that location of computer memory. अक्सर हम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में तो हम देखते हैं कि हमारी मेमोरी के अंदर बैड सेक्टर्स आ गए। वो बैड सेक्टर्स एक्चुअली क्या होते हैं कि उस लोकेशन का एड्रेस जो है वो किस वजह से डैमेज हो जाता है। जब एड्रेस डैमेज हो जाता है तो फिर हम उस जगह पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपने देखा होगा कि आप कोई भी मेल, किसी को कोई खत भेजते हैं, लेटर भेजते हैं या ईमेल एड्रेस भेजते हैं, तो हमारे पास उस तक चीज पहुंचाने की वाहिद सोर्स, ओनली सोर्स जो है वो क्या होता है, वो एड्रेस होता है, जिसकी मदद से हमने वो चीज वहां पहुंचानी होती है। अगर हमारे पास से वो एड्रेस ही खत्म हो जाए, वो एड्रेस ही गुम हो जाए, तो हम वो चीज उस लोकेशन पर नहीं पहुंचा सकते। सेम यही चीज है कि जब हम डाटा को मेमोरी में सेव करते हैं तो हमारा डाटा उस जगह पर पहुंचता है किसकी मदद से, एड्रेस की मदद से। और अगर एड्रेस से ही कोई मसला हो जाए तो हम उस लोकेशन पर फिर डाटा को सेव नहीं कर सकते। तो हमें क्या पता चला कि एवरी लोकेशन ऑफ मेमोरी हैज अ यूनिक आईडी नंबर दैट इज कॉल्ड मेमोरी एड्रेस, and all operations are performed with the help of this address. Next हमारे पास सबसे पहले है write operation। अब हमारे पास कोई भी मेमोरी है, उस मेमोरी में हमने डाटा सेव करना है। देखिए हमने कोई भी चीज समझानी है तो हमने क्या किया, उसको यहाँ पर लिखा। इसी तरह जब हम अपनी मेमोरी के अंदर कोई भी चीज सेव करना चाहते हैं तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट ऑपरेशन, प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा। इसको हम सेव भी कहते हैं, स्टोर भी कहते हैं। यानी वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डाटा सेव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, राइट ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन हमारे पास रीड ऑपरेशन, process of transferring data from one memory to another। हमारे पास कोई भी डाटा है वो कहीं ना कहीं पर पड़ा होता है, किसी ना किसी लोकेशन पर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल मोस्टली हमारा डाटा जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर होता है। और जब हमने उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म
डिस्प्ले होगा। तो वो ऑपरेशन जिसकी मदद से जहां पर डाटा पड़ा हुआ था वहां से हम लेकर आए रैम के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीड प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं, फेच प्रोसेस भी कहते हैं। अब इसमें दो तरह से होता है, नंबर 1 हम डाटा को हार्ड डिस्क से रैम में लेकर आते हैं और दूसरे नंबर पर सीपीयू भी रीड करता है। सीपीयू का रीड क्या है कि सीपीयू रैम की जिस लोकेशन पर डाटा पड़ा हुआ है वहां से फेच करता है और अपने पास लेकर आता है और उसको प्रोसेस करता है। किसी भी मेमोरी के अंदर रीड और राइट ऑपरेशन के लिए हम आरडब्ल्यू हेड यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है रीड एंड राइट हेड। ये हमारे पास एक ऐसा सेंसिंग सिस्टम होता है, एक ऐसा सेंसर होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, रीड और राइट ऑपरेशन करते हैं। एक्चुअली होता ये है कि हम कोई भी कमांड देते हैं, सीपीयू उस कमांड को चेक करता है, उसके हिसाब से वो रीड और राइट हेड को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है और रीड एंड राइट हेड उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर वो इंस्ट्रक्शन रीड होगी तो वो रीड करेगा और अगर राइट का प्रोसेस की होगी तो वो राइट करेगा। यानी ये वो आपके पास हेड है जो क्या करता है, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू रीड एंड राइट द डाटा इन मेमोरी। इसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी में डाटा रीड करेंगे या राइट करेंगे वो हम आरडब्ल्यू हेड की मदद से करेंगे। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर